कहानी का नाम, जब बेटे ने ऑफिस में मां को पहचानने से मना कर दिया। दोपहर के करीब 1 बज रहा था। शहर के एक बड़ी कंपनी में मीटिंग चल रही थी। सब लोग बिजनेस सूट में बैठे थे और बीच में अर्जुन नाम का लड़का प्रेजेंटेशन दे रहा था। अर्जुन एक छोटे से गांव से आया था, पर अब शहर में नाम बना चुका था। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था, लेकिन उसे इस बात से शर्म आती थी कि उसकी मां अनपढ़ है, गांव में रहती है और एकदम सीधी सादी है। आज कंपनी का एनुअल डे था और सभी कर्मचारियों के परिवार बुलाए गए थे। सभी लोग अपने पेरेंट्स से मिल रहे थे। कोई मां को गले लगा रहा था, कोई पापा के साथ फोटो ले रहा था। तभी ऑफिस के गेट पर एक बुजुर्ग महिला आई। चप्पल घिसी हुई थी, हाथ में एक थैला था और चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां थी। वो धीरे धीरे ऑफिस के अंदर आई। फ्रंट डेस्क पर खड़े गार्ड ने पूछा, अम्मा जी, किससे मिलना है? उन्होंने कहा, अर्जुन से मिलना है, वो मेरा बेटा है। गार्ड ने अर्जुन को कॉल किया। थोड़ी देर में अर्जुन वहां आया। वो मां को देखकर सकपका गया। वो सोचने लगा, इतनी बड़ी कंपनी में सबको पता चल गया कि मेरी मां ऐसे कपड़ों में आई है तो सब हंसेंगे। वो मां से धीरे से बोला, मां, तुम क्यों आ गई यहां? मैं मीटिंग में बिजी हूं। मां बोली, बेटा, सुना था आज सबके घरवाले बुलाए गए हैं, तो सोचा तुझसे मिल लूं। तेरे लिए दाल बाटी बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? अर्जुन गुस्से से बोला, मां, अब ये सब बचपन की बातें हैं। अब मैं ऐसा खाना नहीं खाता और प्लीज अब यहां से जाओ। यहां मेरे बॉस हैं, क्लाइंट्स हैं, सब बड़े लोग हैं। मां थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, क्या मैं तेरी मां नहीं हूं? अर्जुन बोला, देखो अम्मा जी, आप गलतफहमी में हो। मैं आपको नहीं जानता। ऑफिस के सभी लोग चौंक गए। कुछ ने तो ये भी कहा, यार, ये तो कितनी इमोशनल बात है। तू अपनी मां से कैसे मुंह फेर सकता है? मां की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बाहर निकल गई। उसी वक्त अर्जुन का बॉस शर्मा जी आए। बोले, अर्जुन, एक बात बताऊं? जब तू पहली बार इंटरव्यू देने आया था ना, तो तेरे जूतों में पॉलिश नहीं थी, बाल बिखरे हुए थे और दस्तावेज पुराने से फोल्डर में थे। लेकिन फिर भी तेरे अंदर कुछ देखा और तुझे नौकरी दी। और आज जब मैंने तेरी मां को देखा तो मुझे तुझमें वही सच्चाई दिखी। पर अफसोस, तू उस मां को पहचानने से मना कर रहा है जिसने तुझे खड़ा किया। शर्मा जी की बात सुनकर अर्जुन जैसे पत्थर बन गया। फिर वो दौड़कर ऑफिस से बाहर भागा। गेट के पास उसकी मां अब भी बैठी थी, हाथ में वही थैला जिसमें दाल बाटी रखी थी। अर्जुन मां के पास जाकर रोने लगा। मां के पैरों में गिर गया और बोला, मां, माफ कर दे, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं। तूने मुझे सब दिया, पर मैंने तुझे इज्जत नहीं दी। आज मैं समझा कि असली बड़ा आदमी वही होता है जो अपनी मां को सिर पर बिठाता है। मां ने उसे गले से लगा लिया और बोली, बेटा, देर से ही सही, पर तुझे समझ आ गया। चल, अब दाल बाटी खा ले, बचपन जैसी ही बनाई है। अर्जुन वहीं ऑफिस के गेट के पास बैठकर मां के हाथों से खाना खा रहा था और बाकी लोग बस एक ही बात सोच रहे थे, मां जैसा कोई नहीं। कहानी का संदेश, बड़ा आदमी बनने के लिए पैसे और कपड़े नहीं चाहिए। बड़ा बनने के लिए मां की इज्जत और अपनेपन की समझ चाहिए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो
तो इसे किसी ऐसे बेटे तक जरूर पहुंचाओ जिसकी माँ आज भी उसके आने की राह देख रही है।